क्वेश्चन नंबर 7 में देखें आप, ए सर्कल टच द लाइन 2x - 3y + 1। एक सर्कल है, एक लाइन को टच कर रहा है और उस लाइन की इक्वेशन है 2x - 3y + 1। और किन पॉइंट पे टच कर रहा है? 1, 1 पे। इसी तरह ये सर्कल एक और पॉइंट से पास कर रहा है, जो पॉइंट दो लाइंस का इंटरसेक्शन है। सपोज करें एक लाइन ये है और एक लाइन ये है। इन दो लाइंस के इंटरसेक्ट से भी वो पास कर रहा है। जहाँ दो लाइनें मिल रही हैं वहाँ से ये सर्कल पास कर रहा है। और दो लाइन की इक्वेशन भी आपको दे दी गई है, x + y + 1 = 0। और दूसरी लाइन की इक्वेशन है x - 3y + 5 = 0। पिछले क्वेश्चन में तो हमें दो पॉइंट गिवन थे, अब यहाँ पर एक पॉइंट मिसिंग है। उस पॉइंट की जगह उसने हिंट्स दे दी है आपको कि दो लाइंस का इंटरसेक्शन वो पॉइंट है। तो हम अगर 6 चैप्टर की बात करें तो 6 चैप्टर में हमने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने सीखे थे। जब दो लाइनें इंटरसेक्ट कर रही हैं, अब इंटरसेक्टिंग लाइन कौन कौन सी हैं? x - 3y + 5 = 0। हम इन दो पॉइंट जो लाइन है इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालते हैं सबसे पहले। तो हमारे पास टारगेट बेसिकली क्या होता है कि हमें सेंटर और रेडियस की तलाश है। तो मैं इन दो लाइंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पहले निकाल लेता हूँ, इसको इक्वेशन 1 कर देता हूँ, इसको इक्वेशन 2। अगर देखें आप, इनको मैं एलिमिनेशन मेथड से करूँ, ये माइनस करूँ तो ये कट रहा है, x कट रहे हैं तो क्या आया? -4 और +4 = 0। यहाँ से y हमें क्या मिल रहा है? 1। ठीक है, y हमें क्या मिल गया? 1। y को किसी इक्वेशन में पुट कर देते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 3 कर देते हैं। पुट करते हैं y = 1 in 2 में पुट करते हैं, आसान इक्वेशन है तो हमें x मिल जाएगा। तो यहाँ से x क्या मिल रहा है? -2। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमें मिल गए हैं, क्या क्या है? 1, 2, -2, 1। अब हम इक्वेशंस बनाने की कोशिश करते हैं। जनरल इक्वेशन के बजाय मैं स्टैंडर्ड इक्वेशन यूज़ कर रहा हूँ, ताकि हम पिछले क्वेश्चंस करते हैं तकरीबन क्वेश्चन नंबर 9 तक यही इक्वेशन चलेगी। उसके बाद हम स्टैंडर्ड इक्वेशन को डिस्कस करें, जनरल इक्वेशन को डिस्कस करेंगे। लेकिन पहले आप यहाँ तक 7, 8, 9 तक यही इक्वेशन जो है वो स्टैंडर्ड इक्वेशन को यूज़ करने की कोशिश करें। अब सेंटर हमारे पास भी नहीं है, इसको मैं h, k देता हूँ। इस पॉइंट को मैं B का नाम दे देता हूँ, इस पॉइंट को मैं A का नाम दे देता हूँ। अब BC डिस्टेंस किसके इक्वल होगा? R के। AC डिस्टेंस किसके इक्वल होगा? R के। हमें पता है AC डिस्टेंस = दोनों रेडियस हैं ना, दोनों फिर इक्वल होंगे, = R होगा। तो हम किसी तरह से ये इक्वेशन निकालते हैं, ये डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे हम इक्वेशन, ताकि हमें एक मिल जाए। तो फिर हम सबसे पहले क्या करते हैं, इसमें वैल्यूज पुट करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो AC डिस्टेंस निकालता हूँ मैं, h - 1 होल स्क्वायर प्लस k - 1 होल स्क्वायर। इस पे लगाई है मैंने इक्वेशन, देखें 1, 1 इसके पॉइंट है। इसी तरह h + 2 होल स्क्वायर, ये माइनस है तो प्लस हो गया, प्लस k - 1 होल स्क्वायर। दोनों तरफ स्क्वायर ले लेते हैं। स्क्वायर के बाद हमारे पास क्या बच जाएगा? k - 1 होल स्क्वायर = h + 2 होल स्क्वायर प्लस k - 1 होल स्क्वायर। गौर करें तो ये दोनों कट रहे हैं। बच के आ गया हमारे पास h - 1 होल स्क्वायर = h + 2 होल स्क्वायर। इसको ओपन करते हैं,
एच स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2h इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4h। ठीक है, ये मैंने फार्मूले ओपन किए। ए माइनस बी होल स्क्वायर है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। यहाँ से भी h कैंसिल हो रहा है। अब बाकी क्या बच गया हमारे पास? हमारे पास बच गया 1 माइनस 2h इज इक्वल टू 4 प्लस 4h। 4 को मैं इधर ले आता हूँ, या 2 को इधर ले जाता हूँ। 1 माइनस 4 इज इक्वल टू कितना आ रहा है? ये 4 इधर आया माइनस, ये तो चला गया 6h। तो यहाँ पर 6h इज इक्वल टू -3 और h की वैल्यू आ रही है -1/2। ठीक हो गया। अब हमें h ही मिला है, k नहीं मिल सका, यहाँ से r भी नहीं मिला। तो हम क्या करते हैं, अब एक और इक्वेशन बनाने की कोशिश करते हैं। और वो इक्वेशन कैसे आएगी? वो इक्वेशन आएगी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट से। ये आपके पास इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है। ठीक है, एक टेंजेंट लाइन है जो कि इसके परपेंडिकुलर है। जब दो लाइंस परपेंडिकुलर होती हैं तो उनका स्लोप का प्रोडक्ट कितना आ जाता है? -1। तो हम किसी तरह से स्लोप निकालने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अब नाउ स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन। टेंजेंट लाइन मेरे पास क्या है? 2x माइनस 3y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इसका मैंने स्लोप का आपको फार्मूला लिखवाया था, इसको मैं m1 का नाम देता हूँ -a/b। यानी कि आपके पास कितनी आ जाएगी? -2/-3 या फिर 2/3। एक स्लोप आ गई। दूसरी स्लोप में इन पॉइंट्स की निकालूंगा। ये दो पॉइंट जो हैं वो किसके इक्वल होती है? y इज इक्वल टू m इज इक्वल टू y1 माइनस y2 ओवर x1 माइनस x2। ठीक है, आप y2 माइनस y1 भी कर सकते हैं, कोई मसला नहीं, आंसर सेम ही आएगा। तो मैं अब स्लोप निकालता हूँ कि इसकी AC की। ठीक है, तो h माइनस 1 ओवर k माइनस 1 इज इक्वल टू, ये स्लोप आ गई। अब ये इसको स्लोप को मैं m2 का नाम दे देता हूँ। अब हम कंडीशंस यूज करेंगे। सिंस AC इज परपेंडिकुलर टू 2x माइनस 3y प्लस 1 इज इक्वल टू 0, इसके परपेंडिकुलर है। तो फिर हम क्या कर सकते हैं? हम इन दोनों की स्लोप्स का प्रोडक्ट निकाल सकते हैं। तो m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1। m1 कितनी है मेरे पास? 2/3। m2 कितनी है? h माइनस 1 ओवर k माइनस 1 इज इक्वल टू -1। सिंप्लीफाई करते हैं। 2 को ऊपर मल्टीप्लाई करा देता हूँ, 2h माइनस 2। 3 को मल्टीप्लाई करा के उधर ले जाता हूँ, 3k माइनस 3 इंटू -1। देखें, इसको मैंने मल्टीप्लाई भी करा दिया, उधर भी लेके चला गया। अब मुझे इस इक्वेशन की सिर्फ ज़रूरत पड़ेगी, बाकी किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। तो मैं इसको बाकी चीज़ों को रेज कर देता हूँ। सिर्फ h और k हमें h पता है, वो हमें चाहिए होगा। ओके, इसको सिंप्लीफाई करते हैं। 2h माइनस 2 इज इक्वल टू -3k प्लस 3। ये मैंने -1 को अंदर मल्टीप्लाई करा दिया। h की वैल्यू मुझे पता है, -1/2 है। -2 इज इक्वल टू -3k प्लस 3। 2 इससे कैंसिल हो रहा है। तो
क्या बच गया यहाँ पर -3, इधर से इसको भी ले आते हैं, -3 इज इक्वल टू -3k, यहाँ से k क्या मिल जाएगा, -6 इज इक्वल टू -3k, और k की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 2। अब हमें h और k मिल गया है, मैं इसको नोट कर देता हूँ। h कितना है, -1/2, और k कितना है, 2। बाकी सारी चीज़ों को रेज कर देते हैं, क्योंकि हमें अब बाकी किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ी, हमें सिर्फ रेडियस निकालना है, और रेडियस जो है वो हमें कहीं से भी मिल सकता है। अब रेडियस निकालने के लिए चाहे आप इस इक्वेशन में, चाहे इस इक्वेशन को r के इक्वल रख लें, मैं रख लेता हूँ AC इज इक्वल टू r, यानी h मुझे मिल गया है 1/-1/2 -1 का होल स्क्वायर प्लस 3 -1 का होल स्क्वायर, k 2 मिला था, इज इक्वल टू r। इसको मज़ीद सॉल्व करते हैं, ये देखें -1/2 -2 कितना होता है, -3/2 होल स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर। या इसको फर्दर सिंपलीफाई करें, 9/4 प्लस 1 इज इक्वल टू r स्क्वायर, ये बन जाएगा 13/4 इज इक्वल टू r भी हमें मिल गया। अब हम जनरल इक्वेशन, स्टैंडर्ड इक्वेशन यूज़ करके इक्वेशन ऑफ सर्कल निकाल सकते हैं। इक्वेशन ऑफ सर्कल निकालने के लिए क्या करूँगा मैं, x माइनस h कितना है, 1/2 होल स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर। ठीक है, अब सिंप्लीफिकेशन है आसान सी, x स्क्वायर प्लस 1/4 माइनस x कर लेते हैं 2a भी होता है, 2 कटेगा, प्लस y स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4y इज इक्वल टू 13/4। एक स्टेप में और करता हूँ, बाकी आपके ज़िम्मे लगाऊंगा। x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस x माइनस 4y प्लस 1/4 माइनस 13/4 इज इक्वल टू 0। अब इसको आपने बाकी आपके ज़िम्मे है, यहाँ तक छोड़ते हैं, यहाँ भी ठीक है। 4 को पूरी इक्वेशन से मल्टीप्लाई करा दें तो फिर भी आपका आंसर आ जाएगा। ये आपके पास था क्वेश्चन नंबर 7। थोड़ा सा हर क्वेश्चन में टेक्निक्स चेंज हो रही हैं, कंडीशंस चेंज हो रही हैं, बाकी कुछ भी नहीं होता। क्वेश्चंस को सिर्फ समझना है आपने टारगेट क्या होता है आपका, कि आपने निकालना है रेडियस और सेंटर, बाकी इस क्वेश्चन इन एक्सरसाइज में कुछ भी नहीं है। याद रहे ये क्वेश्चन जो हम कर रहे हैं इनमें इसके लॉन्ग में आने के चांसेस बहुत सारे होते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 तो बहुत आसान सा और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। फाइंड द इक्वेशंस ऑफ 2 डायामीटर्स ऑफ सर्कल। एक सर्कल है जिसके 2 डायामीटर है। इनके डायामीटर के नाम लिख लेते हैं। ये x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 और दूसरा डायमीटर है 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। एंड इट्स रेडियस इज 5। ये तो बिल्कुल ही आसान क्वेश्चन है। ठीक है, हमने क्या करना है, ये 2 डायमीटर एक जगह देखें, रेडियस उसने हमें दे दिया। दूसरी चीज़ क्या होती है, सेंटर। सेंटर कैसे मिलेगा, आप गौर करें तो ये एक डायमीटर, ये दूसरा डायमीटर, ये क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को टच कर रहे हैं इस सर्कल पे, यानी इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या आ जाएंगे, आपके सेंटर आ जाएगा। तो हमें जस्ट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है। रेडियस हमें उसने दे दिया जो कि 5 है। ठीक है, तो ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो डायामीटर्स की इक्वेशंस क्या हैं हमारे पास, गिवन डायामीटर्स
एक इक्वेशन है 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। सिंपल ऐड करें इनको, 4x इज इक्वल टू 2 और x इज इक्वल टू 1/2। इसको कहीं पुट कर देते हैं हम, तो हमें क्या मिल जाएगा, ये तो 8 मिलता है और ये 2 मिल जाएगा। इसको कहीं पुट करते हैं x को, तो y मिल जाएगा। x को मैं पुट कर देता हूँ, इक्वेशन नंबर 1 है, इक्वेशन नंबर 2 है और ये इक्वेशन नंबर 3 है। पुट 3 इन, हम 2 में पुट कर देते हैं, 2 माइनस वाई इज इक्वल टू 3 या फिर y इज इक्वल टू 1 -1। जी हमें सेंटर मिल गया जी। देखें इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कहाँ पे कर रहे हैं, कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, सेंटर पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इसलिए यही हमारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो है वो सेंटर है। तो सेंटर क्या मिल गया हमें, 2 और -1। रेडियस भी गिवन है तो जस्ट पुट करें x माइनस, यानी ये h है और ये कामा k है, x माइनस h होल स्क्वायर प्लस y प्लस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर। ये हमारे पास इक्वेशन मिल गई है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है, एक स्पेशल केस है सर्कल का। ये एमसीक्यूज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका अगर कंसेप्ट आपको आ जाता है तो शायद एमसीक्यूज में आपको इसकी ज़रूरत पड़ेगी। एक ऐसा सर्कल जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है, ठीक है, जो भी सर्कल फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा उसका जो रेडियस होगा, जो भी रेडियस आता है वो इक्वल होगा h के इज इक्वल टू होगा k के। उसकी वजह क्या होती है, उसकी वजह ये होती है कि यहाँ से आप अगर आप देखें तो ये आपका एक स्क्वायर बन रहा है, ठीक है, क्या बन रहा है, स्क्वायर। और स्क्वायर की सारी साइडें सेम होती हैं, ये भी सेम, ये भी सेम, ये भी सेम और ये भी सेम। इसलिए जो आपका रेडियस मिलेगा आपको, इस क्वेश्चन के कुछ डेटा दिया होगा जिससे आपने रेडियस निकालना है और कहा जाए फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो रेडियस होगा वही आपका जो सर्कल एच भी होगा के भी होगा। तो इक्वेशन चेंज हो जाएगी, एक्स माइनस आर होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस आर होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। यानी एच को किस में कन्वर्ट कर देंगे आप, आर में। ये स्पेशल केस है सर्कल का और आप देख सकते हैं एमसीक्यूज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, सर्कल टच बोथ एक्सेस इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में उसके दोनों एक्सेस टच कर रहे हैं, एक्सेस को टच कर रहा है और एरिया उसने हमें दे दिया, एरिया इज इक्वल टू 13 पाई। ये हमें डेटा दिया हुआ है। फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्कल, तो बहुत आसान है, हमें जस्ट आर चाहिए, तो आर मिला तो इक्वेशन ऑफ सर्कल भी मिल जाएगी, ठीक है। आर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम यूज़ करेंगे जो हमारे पास एरिया ऑफ स्क्वायर है उसका फार्मूला यूज़ करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो जो हमारे पास वो आएगा सर्कल, वही इसका इक्वेशन होगी। तो चलें चेक करते हैं इसको। एरिया होता है पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 13 पाई, यानी पाई पाई से कैंसिल हो रहा है, आर स्क्वायर इज इक्वल टू 13 और आर इज इक्वल टू प्लस माइनस 13। माइनस तो होता नहीं इसलिए प्लस ही कर देते हैं रेडियस को। अब यहाँ पर हम क्या यूज़ करेंगे, सिंस इन दिस केस सर्कल लाई in first quadrant, so x is equal to h is equal to r, okay, that is under root 13। यही इनका सब कुछ आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर h कामा
के जो है वो आपने पुट कर देने हैं x माइनस अंडर रूट 13 होल स्क्वायर प्लस y माइनस अंडर रूट 13 होल स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट 13 का स्क्वायर। आपने हवाला देना है इस इक्वेशन का। ये लाइन लिखने के बाद क्या आपने हवाला देना है इसका, ये वाला हवाला देना है। इक्वेशन ये बन जाएगी हमारी। अब इसको ओपन करें, एक्स स्क्वायर प्लस 13 माइनस 2x अंडर रूट 13 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 13 माइनस 2y अंडर रूट 13 में ओपन कर रहा हूँ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab इज इक्वल टू ये भी 13 आ गया। ठीक हो गया। अब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x अंडर रूट 13 माइनस 2y अंडर रूट 13 और ये 13 एक तो काट ही दें, बाकी क्या बच गया प्लस 13 इज इक्वल टू 0। तो दिस इज योर इक्वेशन ऑफ सर्कल। उम्मीद है आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा कि जब भी सर्कल फर्स्ट क्वाड्रेंट में पड़ा होगा तो उसका रेडियस और सेंटर सब सेम होंगे, एच भी सेम होगा, रेडियस भी सेम होगा और के भी सेम होगा। तो अगर आपको एमसीक्यूज कुछ इस तरह का दिया जाता है जिसमें रेडियस दे दें और सर्कल पड़ा हो फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो उसके सेंटर भी आप निकाल सकते हैं, वही आपके एच और वही आपके के होंगे। अब क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। 10 क्वेश्चन थोड़ा सा टेक्निकल है, इसके बहुत सारे तरीके हैं करने के। पहले मैं क्वेश्चन की डायग्राम बनाता हूँ।